प्रदेश भर के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव न होने का मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। नैनीताल में डीएसपी परिसर के छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव का घेराव कर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर 9 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथि में बदलाव करने की मांग की। छात्रों का कहना है, चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र 1 माह से आंदोलन कर रहे, मगर अब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि चुनाव की तिथि घोषित न होने तक छात्र विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो छात्र स्वयं की जान लेने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की होगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र लगातार विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता को लेकर उग्र होते रहे, जिसके बाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति संतोष कुमार ने बताया कि कुलपति किसी सेमिनार में प्रतिभाग करने चीन गए हैं, लिहाजा उनका बैठक में आना संभव नहीं है। जिसके बाद छात्रों ने कुलपति से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता कराने की मांग की। सिग्नल नहीं होने के कारण वीडियो कॉल नहीं हो सकी। इसके बाद कुलपति की छात्रों के साथ ऑडियो कॉल हुई। कुलपति प्रोफेसर DS रावत ने छात्रों को बताया कि चुनाव को लेकर उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से वार्ता की है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कहा, पूरे मामले में छात्र संघ चुनाव को लेकर कोर्ट का आदेश पूर्व में आ गया है, जिसका विश्वविद्यालय पालन कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराना विश्वविद्यालय के स्तर पर संभव नहीं है। छात्रों की मांग के आधार पर परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है। राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मारचूला बस हादसे के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम धामी का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बुधवार 6 नवंबर को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को मारचूला बस हादसे के घायलों से मिलने रामनगर अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी का विरोध करने वालों की वह निंदा करते हैं। विरोध करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री का विरोध कर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था। यह मौका विरोध करने का नहीं बल्कि संवेदना व्यक्त करने का था। विरोध यदि था तो कभी भी किया जा सकता था। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से वार्ता करते हुए कहा है कि उक्त विरोध में जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा उन पर व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आरोप लगाए गए हैं, जो कि पूरी तरह निराधार हैं। उनके ऊपर अस्पताल को लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में भी ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। गौरतलब है कि अल्मोड़ा बस हादसे के कई घायलों को रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। हादसे के दिन दोपहर बाद सीएम धामी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो कई स्थानीय और घायलों के तीमारदारों ने सीएम का विरोध करते हुए नारेबाजी की। विरोध करने वाले सभी अस्पताल की बदहाल सुविधाओं को सुधारने और अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग कर रहे थे। राज्य उत्तराखंड में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने जनपद उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से करीब 82 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। साथ ही एसटीएफ की टीम द्वारा आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बता दें कि पुलभट्टा क्षेत्र में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेल्स टैक्स ऑफिस पुलभट्टा के पास से तस्कर वीरपाल और शेर सिंह को 275 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत 82 लाख रुपए है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने स्मैक चंद्रसेन निवासी बरेली से ली थी। वो स्मैक को पुलभट्टा किच्छा और रुद्रपुर क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेचने जा रहे थे। काफी समय से बरेली मीरगंज और फतेहगंज से स्मैक लाकर रुद्रपुर सितारगंज, किच्छा और पुलभट्टा क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में अन्य कई ड्रग्स तस्करों के नामों की जानकारी हुई है, जिन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 06.714 किलोग्राम स्मैक
19.808 किलोग्राम चरस, 5.322 किलोग्राम अफीम, 300 किलोग्राम डोडा पोस्त और 7 MD बरामद की गई है। साथ ही 43 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी में देहरादून विकास प्राधिकरण और वन विभाग की सुस्त चाल से भूमाफिया खुलेआम निर्माण कर रहे हैं। मसूरी सिविल रोड, बरलोगंज, झड़ी पानी, स्प्रिंग रोड समेत कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की चालानी कार्रवाई का भी भूमाफियाओं पर खौफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों बिना अनुमति के भूमाफियाओं द्वारा वन क्षेत्र में रोड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है। गौर हो कि मसूरी के निकटवर्ती क्षेत्र धुदली बुल्हाट गांव के समीप नोटिफाइड क्षेत्र में बिना वन विभाग की अनुमति के लगभग 120 मीटर सड़क का निर्माण कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर पहाड़ी को काटा गया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रातों रात चोरी छिपे जेसीबी चलाकर बेखौफ होकर सड़क बना डाली। मामले में डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि हाथोडन स्टेट ग्राम बुल्हाट में बीते दिनों बिना विभागीय अनुमति के सड़क निर्माण करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके लिए एक विभागीय टीम गठित कर कॉम्बिंग की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 4 हरे पेड़ों को काटा गया व 5 बाज के पेड़ों को क्षति पहुंचाई गई है, जिसके सापेक्ष रमेश सिंह कठैत निवासी ग्राम क्यारकुली, तुंधार, मसूरी के खिलाफ वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जुर्म काटा गया है। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम द्वारा फाइनल रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पौड़ी जनपद के पैठाड़ी क्षेत्र की युवती की फोटो और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी समुदाय विशेष का है, जिसने युवती की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो वायरल होने पर बदनामी और डर की वजह से युवती अपने घर से भाग गई थी। वहीं पुलिस ने युवती को कोटद्वार से सकुशल ढूंढ लिया है। दरअसल बीती 5 नवंबर को पौड़ी के पैठानी थाने में युवती के जीजा ने साली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी साली सुबह घर से बिना बताए निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी, जिस पर पैठाड़ी पुलिस ने तत्काल युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने तत्काल युवती की खोजबीन के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस की टीम ने सर्विलांस के जरिए कार्रवाई करते हुए युवती को कोटद्वार से सकुशल ढूंढ लिया। युवती से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी कुछ अश्लील वीडियो नाई का काम करने वाले समुदाय विशेष के युवक शाहनवाज मिर्जा ने फेसबुक में वायरल कर दिए थे, जिस कारण वो काफी घबरा गई थी और बदनामी के डर से घर से चली गई थी। वहीं पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पैठाड़ी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 11/2024 धारा 140, 3/77 भारतीय न्याय संहिता और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी शाहनवाज मिर्जा को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।